तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में आई एक मूवी द रैकनिंग को। ये काफी बढ़िया और काफी इंटरेस्टिंग विच क्राफ्ट से रिलेटेड मूवी है। आपको सेलम विच ट्रायल्स के बारे में पता होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जो कि काफी मजेदार है। I mean, जो इसका टेक यहाँ पर है ना वो काफी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि 1665 यानी कि 1665 में इंग्लैंड में ग्रेट प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए थे। लेकिन लोगों ने इसको डेविल का काम समझा और इसको डेविल वर्शिपिंग से जोड़ने लगे, जिसके बाद जिस किसी भी औरत के ऊपर ब्लैक मैजिक या फिर विच होने का शक हुआ करता था उसे जबरदस्ती मार दिया जाता। अब मूवी शुरू होती है और हम ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि रोते हुए अपने घर से बाहर निकलती है, जहाँ पर उसके हस्बैंड जोसेफ ने पेड़ पे लटक कर सुसाइड कर लिया था। और फिर ग्रेस अपने हस्बैंड को जमीन में दफनाने लगती है। अब कुछ समय पहले की स्टोरी हमको दिखाई जाती है, जहाँ पर ग्रेस की एक नॉर्मल फैमिली थी, जहाँ पर उन्हें रिसेंटली एक बेटी हुई थी और वो अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ रहा करती थी। जोसेफ असल में एक फार्मर था जो कि एक दिन सामान बेचने के लिए शहर जाता है और मिले हुए पैसों से वो शराब पीने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे उसके घर का ओनर भी मिलता है। अब उससे बात करते करते जोसेफ गलती से एक ग्रेट प्लेग से इन्फेक्टेड इंसान के कप से शराब पी लेता है, जिससे उसको ये पता चल जाता है कि प्रोबेबली वो भी इन्फेक्ट हो गया होगा। अब जैसे ही जोसेफ घर पहुंचता है उसके ऊपर बीमारी के कंडीशन दिखने लगते हैं, जहां पर उसके शरीर में पेन और स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। खैर अब जब ग्रेस इस चीज का रीजन उससे पूछती है तो वो इसको एक नॉर्मल सिकनेस बताता है और उसे जंगल से कुछ अर्ब्स लाने के लिए कहता है, जिस पर ग्रेस वहाँ चली जाती है। लेकिन जब वो अर्ब्स लेकर वापस आती है तब तक जोसेफ खुद को फांसी लगा लेता है और यही वो सीन था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर जोसेफ ने मरने से पहले एक नोट लिखा था जिसके अंदर ग्रेस को उसके सुसाइड का रीजन पता चलता है और वो ये जानकर रोने लगती है कि उसको प्लेग की बीमारी हो गई थी। अब अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि उनके घर का जो ओनर होता है वो अपने असिस्टेंट एडविन के साथ ग्रेस से मिलने आता है, लेकिन ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। वो उससे रेंट मांगने आया था, जिस पर ग्रेस उसे थोड़ा समय मांगती है और वो उसे एक दिन का समय देकर वहाँ से चला जाता है। अब पैसों के लिए ग्रेस अपनी बेटी एबी को लेकर शहर की तरफ जाने लगती है ताकि वो वहाँ से कुछ पैसों का इंतजाम कर पाए, पर तभी रास्ते में उसको उसकी दोस्त केट मिल जाती है जो कि उसको कन्विंस कर लेती है कि वो एबी को उसके पास में ही छोड़ दे ताकि उसे उसकी कोई टेंशन ना हो। खैर अब एबी को केट के पास में छोड़कर ग्रेस उसी बार ओनर के पास मदद मांगने के लिए जाती है जो कि जोसेफ का भी दोस्त हुआ करता था, लेकिन वो ग्रेस को किसी भी तरह से फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता और उल्टा उसे टाउन से भाग जाने के लिए बोलता है। अब जाते हुए जब ग्रेस उसे उस दिन के बारे में पूछती है जिस दिन जोसेफ मरा था, तो वो बोलता है कि जोसेफ ने गलती से उस इन्फेक्टेड आदमी के ग्लास से वाइन पी ली थी, लेकिन असल में हुआ ये था कि उनके मकान मालिक ने जोसेफ का ग्लास जो था वो उस इन्फेक्टेड आदमी के ग्लास से बदल दिया था। लेकिन ये बात ग्रेस को पता नहीं चलती, यानी कि इनके ओनर के इरादे ठीक नहीं थे। खैर अब ग्रेस घर पर वापस आती है जहाँ पर उसे टेंशन होने लगती है कि वो स्क्वायर यानी कि उनके मकान मालिक का पैसा कैसे चुकाएगी। लेकिन तभी उसे जोसेफ की आत्मा दिखाई देती है जो कि उसे अपनी डेड बॉडी के पास में ले जाती है और ग्रेस उसकी कब्र खोदकर उसके हाथों से मैरिज रिंग को निकाल लेती है ताकि वो इसको देकर रेंट चुका पाए। अब अगले दिन जब स्क्वायर अपने असिस्टेंट एडविन के साथ में आता है तो ग्रेस उसको अपनी मैरिज रिंग देकर कुछ महीनों का रेंट एक बार में ही चुका देती है। लेकिन स्क्वायर की गंदी नजर ग्रेस पर थी, जिसकी वजह से वो ग्रेस को फोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको दूर कर देती है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, जिससे ना चाहते हुए भी स्क्वायर को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन वो जाते हुए ये कहता है कि वो इस चीज का बदला जरूर लेगा। खैर अब हम उसको जोसेफ की स्पिरिट से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम ग्रेस के बचपन के एक हादसे को जान पाते हैं जिसके अंदर उसकी माँ को सबने विच समझ लिया था, जिसके बाद में एक मूरक्रॉफ्ट नाम के आदमी ने ग्रेस को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा अगर उसकी मॉम ने अपने आप को विच नहीं माना तो वो ग्रेस को मार डालेगा, जिसके बाद में उसकी माँ को खुद को ही विच मानना पड़ा था, जबकि वो असल में विच नहीं थी और उनके खुद को विच मानने के बाद ग्रेस की मॉम को जिंदा जला दिया गया। खैर कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम स्क्वायर को देखते हैं, यानी कि उनके मकान मालिक को, जो कि बार बार आकर सबको ये कहने लगता है कि ग्रेस असल में एक विच है, वरना जब जोसेफ इन्फेक्ट हुआ था तो ग्रेस और एबी को इन्फेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ रिसेंटली एक मॉली नाम की लड़की को विच होने के लिए जला दिया गया था, जबकि वो विच नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वो ग्रेस की फ्रेंड थी, जिसकी वजह से अब स्क्वायर की बातों को सभी सच मानने लगते हैं, जिसके बाद में सभी ग्रेस को विच की पनिशमेंट देने के लिए कहने लगते हैं। अब विच हंटर्स यानी कि विच को पकड़ने वाले लोगों को ग्रेस के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद रात में वो लोग ग्रेस और उसकी बेटी को पकड़ने जाते हैं, लेकिन ग्रेस किसी तरह से उनसे बचते हुए घर से बाहर निकल आती है और वो लोग उसके घर को आग लगा देते हैं।
अब किसी तरह से उनसे बचने ही वाली थी, लेकिन तभी मॉर्टन ग्रेस को पकड़ के स्क्वायर के पास ले जाता है, जिसके बाद एबी को स्क्वायर अपने साथ ले जाता है और ग्रेस को जेल में डाल दिया जाता है। खैर अब हम दूसरी तरफ मॉर्टन और केट की आर्ग्यूमेंट को सुनते हैं, जिसके अंदर केट ये कहती है कि ग्रेस विच नहीं है, फिर भी तुमने उसे स्क्वायर के पास क्यों दे दिया, जिस पर मॉर्टन उसे चांटा मार के ये कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर खतरा आ सकता था। अब जब ग्रेस को जेल के अंदर ले जाया जा रहा होता है तभी उसे बीच में मॉली की बर्न्ड बॉडी दिखती है, जिसे विच बोलकर जिंदा जला दिया गया था। जेल के अंदर ग्रेस को एक लड़की मिलती है जो कि खाना चुराने के इल्जाम में जेल में बंद थी, और वो उसे बताती है कि जेल में बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन उसे हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपना इल्जाम मान लिया तो उसे मॉली की तरह विच मानकर जिंदा जला दिया जाएगा। अब अगले दिन ग्रेस को मार्केट के बीचों बीच में बांधकर हंटर से बहुत ज्यादा मारा जाता है, जिससे उसकी पूरी बैग खून से भर जाती है। और तभी वहाँ पर स्क्वायर उसके पास में आकर ये कहता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि कल मैं मूरक्रॉफ्ट को बुलाने वाला हूँ जो कि तुमसे ये उगलवा लेगा कि तुम ही एक विच हो। खैर अगले सीन में हमें मूरक्रॉफ्ट और उसकी असिस्टेंट अर्सला को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से जली हुई थी, इसलिए वो अपना फेस और बॉडी कवर करके रखती थी। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वहाँ एक आदमी मूरक्रॉफ्ट को मारने वाला होता है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को विच कहकर जला दिया था। लेकिन जब तक वो आदमी मूरक्रॉफ्ट को मारता, अर्सला उसे पीछे से आकर मार देती है। और ये बात तो आपको याद होगी ही कि ग्रेस की माँ को भी मूरक्रॉफ्ट ने ही मारा था। अब ग्रेस को जेल के अंदर पानी देने के लिए एडविन आता है, जिसको वो एबी के बारे में पता लगाने के लिए कहती है, और एडविन वहाँ से चला जाता है। अब जेल के अंदर मूरक्रॉफ्ट और अर्सला आती है, जहाँ पर मूरक्रॉफ्ट आते ही सीधे जाकर ग्रेस को धमका देता है कि कल वो उससे मनवा लेगा कि वही एक विच है, जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। अब ग्रेस को जेल के अंदर जोसेफ की परछाई पानी में दिखाई देती है, जिसके बाद वो परछाई डीमन में चेंज होने लगती है। लेकिन फिर ग्रेस अपनी मॉम को अपने साथ देखती है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक जेलर पानी डाल देता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि ग्रेस एक नाइटमेयर देख रही थी। और असल में ऐसी चीजें ग्रेस के साथ मूवी में स्टार्टिंग से ही हो रही थी, जहाँ पर जोसेफ के मरने के बाद उसे कई जगह कैजुअली जोसेफ की स्पिरिट दिखती थी, जिसके साथ वो बीच बीच में इंटीमेट भी होती थी, और फिर वो जोसेफ असल में डीमन बन जाता था। लेकिन असल में ये जोसेफ की स्पिरिट नहीं थी, बस ये सब ग्रेस का अपने माइंड में बनाया हुआ एक विजन था, या फिर ये कुछ और है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर अब अगले दिन ग्रेस को मूरक्रॉफ्ट के सामने रखा जाता है, जहाँ पर उसके कपड़े हटाकर उसके शरीर पर विच होने का कोई निशान ढूंढा जाता है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी निशान नहीं मिलता। लेकिन वो एक चोट के निशान को ही विच का निशान मान लेते हैं। आई मीन यहाँ पर आसपास खड़े हुए सारे लोग बेवकूफ थे। अब इस चीज पर मूरक्रॉफ्ट ग्रेस से ये कहता है कि यही तुम्हारा विच होने का सिंबल है, और बस अब तुम्हें मानना ही होगा कि तुम एक विच हो। जिसके बाद में ग्रेस को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल के अंदर एडविन ग्रेस को ये बताता है कि एबी को एक टावर के अंदर रखा गया है, जहाँ पर उसके केयर के लिए एक नर्स भी है, लेकिन फिर भी ग्रेस को एबी की बहुत चिंता हो रही थी। खैर अगले सीन में ग्रेस के ऊपर टॉर्चर शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर उसके मुंह पर एक लोहे का हेलमेट जैसा पहनाकर उसके शरीर के अलग अलग पार्ट्स पर कीलें और नुकीली चीजें घुसा दी जाती हैं। लेकिन फिर भी ग्रेस ये नहीं मानती कि वही एक विच है। अब इस टॉर्चर के बाद ग्रेस को फिर से जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ हम अर्सला को मूरक्रॉफ्ट से ये कहते हुए देखते हैं कि ग्रेस शायद से विच नहीं है, क्योंकि उसके अंदर काफी हिम्मत है। लेकिन मूरक्रॉफ्ट उसको ये कहता है कि मैंने तुम्हें भी एक बार विच साबित करके जला दिया था, लेकिन तभी भगवान ने तुमको बचाने के लिए बारिश कर दी थी, जिससे ये साबित हो गया कि तुम विच नहीं हो। आई मीन रियली। खैर वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर ग्रेस भी विच नहीं होगी तो उसके साथ भी सेम होगा। अब ये सुनने के बाद में अर्सला ग्रेस के पास में जाती है और उसे एक एप्पल देकर कहती है कि तुम मान लो कि तुम ही विच हो, क्योंकि अगर तुम सच में विच नहीं रही तो भगवान तुम्हें मेरी तरह बचा लेंगे। लेकिन ग्रेस विच नहीं थी, इसलिए वो ऐसा कुछ भी मानना नहीं चाहती थी, और वो अर्सला को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। अगले सीन में मूरक्रॉफ्ट को खुद पे हंटर चलाते हुए हम देख पाते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड था कि वो ग्रेस को विच साबित नहीं कर पा रहा था। खैर अगले दिन से ग्रेस के ऊपर टॉर्चर बढ़ते ही जाते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर बयां भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो दर्द को सहती है और नहीं मानती कि वही एक विच है। अब ये सब मॉर्टन और केट के सामने हो रहा था, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब मूरक्रॉफ्ट ग्रेस को अपने आप को अभी भी विच ना मानने पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो सबको ये कहने लगता है कि इससे साबित हो गया है कि ग्रेस ही विच है, क्योंकि कोई इंसान इतना दर्द नहीं सह सकता। और वो हथौड़ा मारकर अगले दिन ग्रेस को जलाने का फैसला कर देता है, जिसके साथ ग्रेस की बेटी को भी जला दिया जाएगा। लेकिन ग्रेस मूरक्रॉफ्ट से एबी को छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन मूरक्रॉफ्ट नहीं मानता, और ये सेम वैसी ही चीज हो रही है जैसे कि ग्रेस की मॉम के साथ में हुआ था। खैर अब दूसरी तरफ हम केट और मॉर्टन को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहे थे, और तभी केट मॉर्टन से ये कहती है कि वो सबको बता दे कि ग्रेस कोई विच नहीं है, चाहे बाकी लोग कुछ भी कहें। लेकिन यहाँ पर मॉर्टन उस पर गुस्सा हो जाता
है और केट को वहीं पर मारने लगता है। लेकिन तभी केट मॉर्टन को धक्का दे देती है, जिससे वो अपने हॉर्स चैरियट के नीचे आ जाता है। जिसके अगले ही पल केट चैरियट पर एक पत्थर मारती है और चैरियट जो होता है वो मॉर्टन के सर को चकनाचूर करते हुए निकल जाती है। अब चैरियट यहाँ पर एक टाइप की बग्गी होती है जिसके 2 व्हील्स होते हैं और आगे घोड़ा लगा हुआ होता है। खैर अब ग्रेस को फिर से वापस जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो एडविन से कहती है कि उसे आज रात यहाँ से भागना होगा, तो क्या उसकी मदद करेगा। जिस पर एडविन यहाँ पर हाँ में जवाब देता है, क्योंकि वो भी जानता था कि वो एक विच नहीं है। अब ग्रेस मूरक्रॉफ्ट से मिलने का फैसला करती है, जहाँ पर एक जेलर मूरक्रॉफ्ट को बताता है कि ग्रेस आपसे मिलना चाहती है और वो उसे अपने पास लाने के लिए कह देता है। अब ग्रेस को कुछ कपड़े दिए जाते हैं और वो उन्हें पहनकर मूरक्रॉफ्ट से मिलने जाती है। दूसरी तरफ एडविन एक इन्फेक्टेड मरे हुए कैदी के शरीर का खून निकालकर वाइन में मिला देता है और वो उसी वाइन को उसी समय मूरक्रॉफ्ट के कमरे में ले जाता है जब ग्रेस वहाँ पर थी, ताकि मूरक्रॉफ्ट उस वाइन को पी ले और मारा जाए, क्योंकि वो भी जानता था कि उसके तरीके बहुत ही ज्यादा गलत और बहुत ही ज्यादा भद्दे थे। अब जब ग्रेस मूरक्रॉफ्ट से मिलने जाती है तो उसके पास में एबी थी, लेकिन जैसे ही एडविन उस कमरे में आता है तो मूरक्रॉफ्ट वाइन को लेकर सबको वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद में ग्रेस और मूरक्रॉफ्ट दोनों के पास वही इन्फेक्टेड वाइन से भरा हुआ ग्लास सामने आ जाता है और अर्सला एबी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब ग्रेस को ये पता था कि इस ग्लास के अंदर इन्फेक्टेड वाइन है, लेकिन वो कल मरने ही वाली थी, इसलिए वो वाइन को पी लेती है और मूरक्रॉफ्ट भी इसको पी लेता है ताकि उसको शक ना हो। खैर अब ग्रेस मूरक्रॉफ्ट से ये कहती है कि वो नहीं मानेगी कि वो एक विच है। जिसके बाद में वो मूरक्रॉफ्ट के हाथ को एक ह्यूज नेल से स्टैब कर देती है, जिससे मूरक्रॉफ्ट का हाथ टेबल से ही चिपक जाता है और वैसा ही वो उसके दूसरे हाथ के साथ भी करती है। अब दूसरी तरफ एडविन एबी को लेकर स्क्वायर के कमरे से निकल रहा होता है कि तभी एबी रोने लगती है, जिससे स्क्वायर की नींद खुल जाती है और एडविन स्क्वायर को तभी सर पर मारता है, जिससे कि स्क्वायर वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो कि काफी बढ़िया काम किया है एडविन ने। ये सारा किया धरा सिर्फ स्क्वायर का ही तो था। उसने ग्रेस के पति को भी इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी गंदी नजर यहाँ पर ग्रेस के ऊपर थी, और ग्रेस के पति की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो इतना पीता क्यों था और उसे किसी और पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इस समय पर ग्रेस के ऊपर अर्सला अटैक कर देती है, लेकिन ग्रेस उसको धक्का देकर गिरा देती है और उसके ऊपर वहाँ पर रखा हुआ लैंप गिर जाता है, जिससे उसकी पूरे शरीर में आग लग जाती है और अर्सला विंडो से कूद जाती है और मारी जाती है। यानी कि जो आज से कई साल पहले पूरा नहीं हुआ था वो अब हो गया था, क्योंकि यहाँ पर वो गलत का साथ दे रही थी। वो चाहती तो यहाँ पर ग्रेस का साथ देकर उसको बचा सकती थी, क्योंकि वो भी उसके जैसी ही थी, लेकिन यहाँ पर अर्सला ने अपनी लॉयल्टी मूरक्रॉफ्ट को दी थी, जो कि काफी गलत था। खैर अर्सला के ऊपर आग लगने से पूरे कमरे के अंदर आग फैल जाती है, जिसके बाद ग्रेस एडविन के साथ वहाँ से जाने से पहले मूरक्रॉफ्ट के सामने एक गन रख देती है। अब ग्रेस और एडविन दोनों जेल से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एडविन एबी को लेकर जेल से बाहर आता है तो ग्रेस जेल के दरवाजों को बंद कर देती है और एडविन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि ग्रेस ने इन्फेक्टेड वाली वाइन पी ली थी और अब उसका मरना पक्का था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट उनके सामने आता है। एडविन उसको ये बताता है कि असल में बीच में ही स्क्वायर ने उस इन्फेक्टेड वाइन को पी लिया था और ग्रेस ने जो वाइन पी थी वो बिल्कुल सही थी, वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं था। जिस पर ग्रेस हैरान हो जाती है और फिर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और ग्रेस एडविन को वहाँ से एबी को लेकर केट के पास जाने के लिए बोलता है। अब ग्रेस का बचना लेकिन मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे जेलर आ गए थे, इसलिए ग्रेस वहाँ के कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्क्वायर आ जाता है और ग्रेस और स्क्वायर के बीच में झगड़ा होने लगता है, जिसमें ग्रेस स्क्वायर के पेट में एक वुडन पीस को स्टैब करके उसका गला काट देती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है और वाकई में इसके साथ में बहुत ही बढ़िया हुआ है। खैर वहीं दूसरी तरफ हम मूरक्रॉफ्ट को देखते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से अपना एक हाथ टेबल से निकाल कर खुद को गन से शूट करने लगता है, ताकि वो आग में जलकर तड़प तड़प कर ना मरे, लेकिन उस गन में गोली ही नहीं रहती। यानी कि यहाँ पर ग्रेस चाहती थी कि उसे एक पेनफुल डेथ मिले, जैसा कि उसने बाकी औरतों के साथ में किया था, उनको विच बताकर। अब ग्रेस को अपने पति जोसेफ का एक विजन आता है, जिसके अंदर वो उसे जेल से निकालने का रास्ता दिखाता है, लेकिन ये सब ग्रेस के मन के थॉट्स थे और जोसेफ वहाँ पर रियल में नहीं था। अब ग्रेस जेल के अंदर एक कुएं के अंदर कूद जाती है, जिसके बाद हम दूसरी तरफ एडविन को देखते हैं, जिसे केट मिल जाती है और वो पूरी कहानी केट को बता देता है। जिसके बाद एडविन और केट एबी के साथ दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं और एंड के सीन में हम ग्रेस को एक नदी में से तैरकर निकलते हुए देखते हैं, जो कि शायद उस कुएं से जुड़ी हुई होगी। जिसके बाद में अब ग्रेस बच तो जाती है, लेकिन अब वो अपनी बेटी से मिल पाएगी या फिर नहीं, इसके बारे में हमको कुछ भी बताया नहीं जाता। और यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि या तो ग्रेस की मदद यहाँ पर गॉड ने करी है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सारे के सारे विजन्स आना ऊपर वाले की एक करनी थी, या फिर एक दूसरी थियोरी ये कहती है कि शायद से ये सारी चीजें डेविल ने करी होगी, क्योंकि वो असल में विच नहीं थी, लेकिन यहाँ पर डेविल उसको यकीन दिला रहा होगा कि वो उसके साथ में है, तो शायद से वो उसके साथ मिल जाए। और ऐसा माना जाता है कि जो विचेस होती हैं वो डेविल की ही
पूजा करती हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।